हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ये हमारा लेक्चर चौथा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग लेक्चर 4 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होते क्या क्या है कि वो पॉइंट्स, वो शब्द जो हमको अकाउंटिंग करने में मदद करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि अकाउंटिंग वगैरह होती क्या है, बुक कीपिंग क्या होती है, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लेक्चर 4 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। मतलब वो वर्ड्स जो हमको समझ में आएंगी तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे तमाम वर्ड्स होते हैं भैया। जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन पहला क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ड्राइंग क्या होती है, ठीक है, परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल रिटर्न क्या होता है। तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको पता रहेंगे तो ही आप कुछ आगे अच्छे से काम अपना कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक वर्ड्स को इसे डिस्कस करते रहेंगे अपने फर्दर वीडियो में। ठीक है, फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में। ठीक है, कि बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है। ठीक, पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज। क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है बिटवीन टू पार्टीज दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, ये क्या है? एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या आया उसको लिख देना। मैंने लोकल वर्ड से बताया कि जो कुछ भी सामान आई मैंने उसको लिख दिया, वो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ। उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया, वो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ। जो भी बिजनेस के जो काम हुए हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उस दो पार्टीज के बीच में, दो लोगों के बीच में। हम लोग वो क्या करते हैं, जो इनिशिएट करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो रिकॉर्ड हो जाता है, दो लोग के बीच में होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? दो लोगों के बीच में होता है, जो स्टार्ट करता है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस को। क्या, कैसे? इन द फॉर रिकॉर्डिंग इट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो दो लोगों के बीच में होता है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, देखिए बिजनेस कैपिटल क्या है? प्रोप्राइटर के द्वारा क्या किया गया? अमाउंट इन्वेस्टेड किया गया है, लगाया गया है। इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। ये वर्ड याद रखिएगा। इन अ बिजनेस इंटरप्राइजेस, इन अ बिजनेस इंटरप्राइजेस अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट के फॉर्म में हो सकता है। मतलब वो पैसा जो कि हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने बिजनेस में लगाते हैं, वो पैसा हमारा कैपिटल कहलाता है। ठीक, वो कैपिटल क्या होता है? वो पैसा, कैपिटल राजधानी नहीं, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल राजधानी नहीं है। ठीक है, कैपिटल क्या है? वो पैसा जो हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। पैसा को क्या होता है? जो कि वो पैसा जो किसके द्वारा लगाया जाता है, याद रखिए किसके द्वारा? प्रोप्राइटर के द्वारा, मालिक के द्वारा जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो पैसा कैपिटल कहलाता है। ठीक, अब मैं आगे बता दूं इसके कि कैपिटल के भैया कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स में कैपिटल से रिलेटेड जो कि आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, आगे मिलेंगे मतलब देखिए, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। एसेट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? कैपिटल प्लस, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, इसको एक कर लीजिए आप। ठीक, अब क्या होता है और देखिए, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, इसको दो करिए। फिर क्या, लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। आपके तीन फॉर्मूला है। ठीक है, तीन फॉर्मूला, तीन इक्वेशन आपके हैं। ठीक है, इक्वेशन अब देखिए, इसको समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, एसेट क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस नहीं किया। ठीक, कोई बात नहीं। कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया, बढ़िया। लायबिलिटीज हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी इसी वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, एसेट, लेकिन एक बात मैं यही बता दूं कि एसेट और लायबिलिटीज की एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगी, दोनों की अलग अलग। मेरा मतलब कि जो लेक्चर 5वां है उस एसेट के डिटेलिंग में रहेगा। ठीक है, और जो लेक्चर छठा आएगा, लेक्चर जो 6th आएगा, वो लायबिलिटीज के ऊपर रहेगा। ठीक है, पूरा डिटेल में रहेगा, लायबिलिटीज के ऊपर रहेगा। ठीक है ना, फिलहाल बात करते हैं, अगर मोटी मोटा बता दूं अगर आपको,
एसेट क्या होता है? एसेट मतलब कि जो हमारे बिजनेस में जो कुछ भी हमारे क्या हो, एसेट क्या होते हैं, ठीक है। फर्नीचर हो गया, पंखा हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, मशीन हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। इस हमारे क्या है, एसेट है, ठीक है। कैपिटल डिस्कस कर लिया हमने। लायबिलिटीज हमारी जिम्मेदारी होती है, जिससे हमने पैसा लिया है, किसको हमको पैसा देना है, क्या हमको करना है, वो हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो लायबिलिटीज होती हैं। अभी तक इतना समझ के चलिए आप, मैं इसको डिटेल में अपने अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ये इक्वेशन बना कैसे है, इक्वेशन आपके 1 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज कैसे होता है ये बताइए। एसेट क्या होता है, मैंने बताया जितना आपका पंखा, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, मशीन जो भी है वो आपका एसेट है। कैपिटल क्या है? कैपिटल जो आपने लगाया है, क्लियर है, ठीक है। टोटल कितना है, मान लीजिए आपका 1 लाख है, ठीक है। आपका कितना, 1 लाख रुपए है, ठीक है, एज ए एसेट। कैपिटल कितना आपने लगाया, आपने लगा रखा है 60,000 रुपये, बट आपके पास कितनी कमी है, 40,000 कमी है। ऐसा आपने लाइबिलिटीज उधार समझो, सपोज आपने ले लिया, कितना लिया, 40,000 आपने उधार ले लिया, आपका ये एसेट हो गया। कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारा एसेट होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर होता है। कैपिटल जो हम लगाते हैं, जो दूसरों से लेते हैं, समझिए। लाइबिलिटीज जो उधार लेते हैं, सपोज यहाँ पे उधार ही लेंगे आप दूसरे से ना, तो ये तो लाइबिलिटीज हुई यहाँ पे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज हो गई, इतनी हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम पे करेंगे वो, ठीक है। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज एसेट होता है। अब कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, वही बात है। जो कैपिटल आपके पास है, जो आपने लगाया था, कैसे पता चलेगा भैया, जब आप बताओगे कि टोटल एसेट हमारा इतना है, जिसमें से हमने कितनी हमको जिम्मेदारी वो माइनस करेंगे। टोटल एसेट में से कितनी जिम्मेदारी थी हमको देने वाली वो हम माइनस करेंगे। क्या, टोटल एसेट हमारा 1 लाख था, ठीक है, हमारा 1 लाख था। अब ये कितनी थी हमारी, 40,000 थी, ठीक है। माइनस करेंगे, कैपिटल पता चलेगा कि नहीं चलेगा, यही बात कही कि आपको कैपिटल कैसे पता चलेगा कितना लगाया है, इसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से लाइबिलिटीज कितना पता चलेगी, जब एसेट में से कैपिटल माइनस करेंगे तो लाइबिलिटीज। ये आपके 3 मुख्य इक्वेशन हैं जो कि 1 मार्क में पूछे जाते हैं। और मैं आपको यही भी बता दूं कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होती है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होती है, ये आपके 1 मार्क में पूछा जाता है क्वेश्चन। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है ना कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक। चलिए, ये आपको मैंने एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज मैंने इक्वेशन के तौर पे इसको समझा दिया। लेकिन मैं अभी तक मुझे याद है कि मैं एसेट और लायबिलिटीज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में करूंगा, मैंने अभी बताया है, मुझे याद अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, आप लोग को और अच्छे से एसेट और लायबिलिटीज के बारे में जानना है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं इसमें इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि जो एसेट और लायबिलिटीज है थोड़ा उसको मैं डिटेल में कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो में इसको जल्दीबाजी में कराने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग मोटी मोटा इतना पकड़ के चलते हैं, इतना समझ के चलते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। हम लोग इनिशिएट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे ड्राइंग क्या होती है, ठीक है। चलिए, ड्राइंग क्या होती है भैया, उसको देख लीजिए आप लोग। ड्राइंग, ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग कला बनाना नहीं, यहाँ पे कला बनाना ड्राइंग नहीं होती है, ठीक है। ड्राइंग वर्ड से हम लोग को यही दिमाग में आता है कि ड्राइंग क्या कला बनाना होता है, जो आर्ट आप बनाते हो वही ड्राइंग होती है क्या, नहीं, यहाँ पे वो ड्राइंग नहीं होती है। ड्राइंग का अर्थ ये होता है, ड्राइंग की मीनिंग ये होती है कि आप क्या, आप अपने बिजनेस में से कुछ पैसे, कुछ वैल्यू ऑफ गुड्स को क्या करते हैं, विथड्रॉ करते हैं। विथड्रॉ कहें तो निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या, एनी मतलब कोई भी कैश, ठीक है, एनी टाइप ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम हर बिजनेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है कि कोई पैसा, किसी प्रकार का कैसा भी पैसा रखा गया है, उसको निकाला गया, कोई वैल्यू ऑफ गुड्स निकाला गया, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स उसमें से विदड्रॉ किया गया, ठीक है, कहाँ से, अपने बिजनेस में से, प्रोप्राइटर के द्वारा, इसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। ड्राइंग क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब
लाइबिलिटीज और एसेट, मैंने एसेट थोड़ा बता दिया था। लाइबिलिटीज में बता दूं कि लाइबिलिटीज पता हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने किसी को क्या देना है, कितना हमने पैसा उससे लिया है, हमको कितना उसको देना है, हमारी एक तरह से जिम्मेदारी होती है। एसेट मतलब इतना समझ लो कि हमारे बिजनेस में जितने भी सामान हैं वो हमारे एसेट के तौर पे हैं। अगर उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है तो पता रहेगा कि हाँ भैया एसेट के तौर पे हमारे हैं, ठीक है, ये हमारे सामान है, ये एसेट हमारा, ठीक है। अभी कहें इस जो हमारे रूम में क्या क्या है, तो हमारा फैन है, टेबल है, चेयर है, ठीक है, और क्या है, वो चारपाई है, तो ये सब क्या है हमारा एसेट तौर पे है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेक्चर 5 में हम लोग बात करेंगे एसेट के डिटेल के बारे में एंड फर्दर नेक्स्ट और सिक्स्थ लेक्चर में, ठीक है, सिक्स्थ लेक्चर में हम लोग लाइबिलिटीज के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एसेट की डिटेल के साथ। जय हिंद।